खड़े हो जाओ, एक रोने लगी गंदी लड़की रोती। पॉडकास्ट डालना है, पॉडकास्ट की शूट काटनी है, पता नहीं क्या क्या करना है यार। मैं मेरा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही ना समझता। गाइस आज मेरे पति मेरे लिए नेल पेंट लेके आए पर्पल कलर। तो देख। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो हम थोड़े से उठ खड़े हुए हैं। क्या मजबूरी है हमारी उठ खड़े होने की, क्योंकि काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा जलना जो है बंद हो जाएगा संपूर्ण रूप से। तो घर में अभी मकान मालिक की बच्ची आई थी थोड़ी देर पहले, सब तितर बितर कर गई, सब इधर उधर कर गई। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में। तो एक हमारा बच्चा भी है, मैं दिखा देता हूँ। ये बेटा, अरे मैच हो गया। अरे मैच हो गया भाई साहब। कोइंसिडेंस। तो इसे अब भी बुखार है, लेकिन इसके ये आए हुए हैं, क्या कहते हैं, प्रमोशंस के लिए। किसी को कोई कमिटमेंट अगर कर रखी है, अगर नहीं, अगर, सॉरी मैं सुधार रहा हूँ, अगर कर रखी है तो वो पूरी करके देनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो प्यार आ गया, प्यार। हाँ नहीं, घूमड़ी हो गई। तो फिलहाल जो बात है, मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा गाइस हूँ। मैं तुम्हें पर्सनली एक चीज बताती हूँ। आज व्लॉग डालेंगे तो हम इस वाले सूट का लिंक टैग कर देंगे। भाई बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल सिंपल सोबर डिसेंट लुक का है। मिंत्रा से मैंने इसको लिया है, पूरे पैसे वर्क हैं। और जो नीचे से दिखा दूं, कलर भी तो कितना प्यारा प्यारा नीचे सा से लग ये देखो पूरे पैसे थ्रेड वर्क है, कट वर्क के साथ दिया गया। चंदेरी सिल्क का है, लेकिन पूरा प्रॉपर नीचे कॉटन की लाइनिंग दी हुई है। इतना औसम है, मतलब पहन के फील ही नहीं हो रहा मैंने कुछ पहन रखा। और जब ये आया था ना, मैंने ये सोचा था कि शायद ये ना बॉडी को, मतलब ऐसा नहीं होता चुभता है, वो थोड़ा सा काटता होते है। हैं कुछ खड़े खड़े होते हैं। मेरे को लगा कि शायद ये होगा, बट नहीं, बहुत अच्छा है। तो ऑसम क्वालिटी जिसको हम बोलेंगे वो है। और गाइज आज मेरे पति मेरे लिए नेल पेंट लेके आए पर्पल कलर। तो देख, मैच हो गई। जब मेरा देखो मूड, देखो, मुझे पता नहीं था कि सूट इस कलर का है, पता नहीं था, लेकिन मैच हो गई। देखो एक चीज बताती हूँ, जब देखो, मैं दिखाता हूँ सामने से। देखो, ये देखो, मतलब कोइंसिडेंस कैसे कह सकते हो तुम इस चीज को? ये प्यार ही तो है। इस सूट पे किसी और कलर, इस सूट पे किसी और कलर की अगर तुम नेल पॉलिश लगाओगे, पॉलिश नहीं। नेल पेंट लगाओगे, अच्छा पॉलिश अलग होती है, अच्छा नेल पेंट लगाओगे तो मैच हो पाएगी। गाइस देखो, मैच हो रही है, नहीं हो रही है। जबकि मुझे पता नहीं था इसके पास में ये सूट आया हुआ है, ये सूट को पहनेगी आज। आज मेरा मन भी नहीं था पहनने का, लेकिन क्या करूँ। मैं तो नहीं लिया हूँ। और ये वाले कड़े भी मैच हो गए। इसको पता बहुत टाइम से मंगा रखे, मैंने 6-7 महीने हो गए मंगा रखे थे। मैं तो ऐसे ही लिया था हूँ, मेरी भी कोई बात है। मतलब जब भी गाइस ये पर्पल कलर की नेल पेंट लेके आए हैं, पता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जबरदस्ती और ब्रांड की लेके आए हैं, मार्श की। मुझे ये कलर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे लगते हैं तुम वो करोगी जो मैं खाऊंगा। क्यों, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ? मुझे जो अच्छा लगता है वो तुम्हें भी अच्छा लगता है, जब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे जो अच्छा लग जाए वो तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग सकता? पता है मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊं। सो जा। मैं बहुत सो रही हूँ। मैं बहुत सॉरी हूँ। इट इज़ द थिंग दैट वी वांट टू डू। धन्य है भगवान का मुझे ऐसा पति मिला, कोई मिलता ना। कैसा? जो उठाओ उठाओ फिरता नहीं, है? ऐसा कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही ना समझता। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कल किसी ने ये भी बोला था कि मतलब तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तुम्हारा वेट है। पहला बुखार में वेट का क्या मतलब? लोग वो एक अलग इशू है, दोनों एक अलग इशू है। लोग कौन सा साइंटिफिक यूज करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। पतले लोगों को बुखार नहीं होता। वो चीज़ें रिकवरेबल होती हैं, वो हो जाएंगी, वो कोई इतना बड़ा इशू शिवानी नहीं। दीदी कह रही थी वजन नहीं कम कर पाओगी तुम बिल्कुल भी। ठीक कह रही थी। मैंने कहा तुम अपना दे, मेरे में से ले लो थोड़ा। हो जाएगा ना वो, जब हम करने पे आएंगे। एक और है अभी। चल बनाना, खड़ी हो ना, वीडियो बनाना। हाँ तो कैमरा ऑन करो आप। मेरी हर्षा चौधरी को बना दो 3 वीडियो, मिसेस खेवाल पे 2। उस क्या बात है? जाओगे कैसे थक गई? तुम मुझको छोड़ के। तबीयत खराब में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस।
लेकिन हम लगातार लगे पड़े हैं। सामने मेरे लैपटॉप खुला हुआ है, लैपटॉप में चल रही है एडिटिंग, पॉडकास्ट डालना है, पॉडकास्ट की शॉर्ट काटनी है, पता नहीं क्या क्या करना है यार। मैं मेरा दिमाग जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। जिस उम्र में इंसानों को मौज मस्ती करनी होती है उस उम्र में हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दैट्स ए पंच लाइन। जिस उम्र में आदमी को मौज मस्ती करनी होती है, घूमते फिरते हैं, उस उम्र में हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वी आर बड़ी लड़की एंड बड़ा लड़का इन द हाउस। अरे ऐसे ही तो है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। पता है मेरा मन कर रहा है मैं ना माइक नहीं लगाया, आवाज़ नहीं आ रही होगी, तेज बोलो। हाँ, जो मेरे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं ना, जो मेरे अंदर बातें भरी हुई है ना, अब मेरा मन कर रहा है मैं उनको कैमरे में लेके आनी शुरू कर दूँ। कर दे। जो आती है दिमाग में वो बोल देनी चाहिए। किसी का कोई डर थोड़ा ही ना, किसी से कुछ लेके थोड़ा ही ना कर रखा, सिवाय अपने माँ बाप के। मैं सिर्फ ये मानता हूँ, सिवाय अपने माता पिता के सामने बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो। बाकी और किसी के सामने मत सोचो। बाकी और किसी के सामने जो तुम्हें बोलना, जो तुम्हारे मन में आ रहा, वो निकाल फेंको। माँ बाप के सामने इसलिए सोचो क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। कभी कभी निकल जाती है उनके सामने भी आदमी के मुंह से, लेकिन एक पॉइंट पे रुक के यार सोच लो, कहीं ये बात जो है हर्ट ना कर जाए, तो थोड़ा सा बन जाएगा फ्लो। फिलहाल मुझे पसीना आ रहा और मैं अंदर जाके ये कपड़े निकाल दे। चल, पसीना आ गया तुझे। चलो गाइस, देखो दिखाता हूँ तुम्हें लैपटॉप सामने। ये देखो 34 से 35 ऐसे से टच करने से फ्रंट कैमरा होता है कि नहीं होता? नहीं, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। नहीं, इसमें तो नहीं होता ना वो। तो उसमें जो है मेरा जो बड़ा पॉडकास्ट है वो छोटे उसमें कट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसमें शॉर्ट्स निकालूंगा। चलो ब्रदर, खड़े हो जाओ फटाफट। गर्मी लग रही होगी तो जो है जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सेटअप तो हम तुम्हें दिखा नहीं पाए, कोई बात नहीं, लगेगा। जब तक मैं हूँ तब तक का तुझे कुछ बुरा नहीं लग सकता। प्लीज़ सर, खड़े हो जाओ। देख, रोने लगी गंदी लड़की, रोती। आ जाओ। ठीक है गाइस, रोने लगी। अब जब मैं इसे चुप कर लूँ तो मैं रोते हुए नहीं दिखा सकता। मैं रोते हुए नहीं दिखाता इसे, क्योंकि मैं इसे हमेशा हंसाता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अब जो है मैं अपने दिल जाने जिगर, मेरा बाबू जो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो अक्सर आजकल हो रही है। कुछ उसकी तबीयत ख़राब है, कुछ वो इतनी सारी चीज़ों से निकल रही है, तो उसे थोड़ी सांत्वना दे देता हूँ और समझा देता हूँ। और बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स है ही, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक का ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री राम।